हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई, फॉर 1st ऑफ मई टू 15th ऑफ मई। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि कोरोना वायरस के चलते, कोविड-19 के चलते हम लोगों को काफ़ी चीज़ें यहाँ फेस करनी पड़ रही हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो काफ़ी लो फील कर रहे हैं मोटिवेशन वाइज। उनके जो थिंकिंग प्रोसेस है कहीं ना कहीं उसमें वो जो होप है, उम्मीद है, उसे लूज़ कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू नॉट लूज़ होप। कहीं ना कहीं आपका सेफ़ रहना इस समय ज़्यादा ज़रूरी है और उस दौरान आप अपने आप को संभालें, ये सबसे पहली चीज़ है। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। इससे मैंने सारी ही राशि, जितनी भी राशियाँ हैं, ऑल दी 12 ज़ोडिएक साइंस, सभी की टाइम स्पैन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, प्लस आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू रीडिंग्स नाउ। एरीज़, देखते हैं एरीज़ क्या है आपके पास फॉर द मंथ ऑफ मई, फ्रॉम 1st ऑफ मई टू 15th ऑफ मई। ओके, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप जाने नहीं दे रहे हैं अपनी लाइफ में से। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपने बांधे रखा है। इट्स टाइम टू लेट देम गो। आप कहीं ना कहीं उन्हें अपनी ज़िंदगी से, अपनी जो भी आपको लाइफ में दिक्कतें आई हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उनके ऊपर सोच ही जा रहे हैं। आप काफ़ी गहराई में यहाँ पे सोचते हुए दिख रहे हैं। प्लस आप देख सकते हो कि उन चीज़ों के अंदर आप देख रहे हो कि क्या गलतियाँ आपने की हैं, क्या मिस्टेक्स आपसे हुई हैं। अगर मैं आगे जाके देखूँ तो एज ऑफ आप फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं उतरे, एक कंक्लूजन पर नहीं उतर रहे। आप उन्हीं ही डाउट्स में, उन्हीं ही प्रॉब्लम्स में अपने आप को बार बार अज्यूम कर रहे हैं कि कहाँ आपसे गलती हुई, क्या चीज़ आपको ठीक करनी चाहिए। सो इट्स टाइम दैट यू लेट गो द थिंग्स। जो भी चीज़ हैं उन्हें जाने दें अपनी ज़िंदगी में से। आगे देखूँ तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ को लेकर आप पैशनेट हो अपनी लाइफ में, किस चीज़ को लेकर आप अपनी लाइफ में काफ़ी सीरियस हो, वो कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, आपकी हॉबी हो सकती है, और उस इंटरेस्ट के साथ बहुत लोग भी जुड़े हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो जो पैशन है वो सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपकी जो कैरियर है, आप जिसमें पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उस कैरियर के अंदर भी लोगों को आपकी ज़रूरत है। वो जो पैशन है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपके लिए नहीं, कहीं ना कहीं आसपास के लोग आपसे जुड़े रखे हैं। तो ट्राई करें कि नो डाउट आपको अभी जिस दौरान भी अभी टाइम चल रहा है, आपको प्रॉपर रिस्पांस नहीं आएगा। अभी आपको लगेगा कि हाँ, चीज़ें क्यों चल रही हैं, या मैं क्यों ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी दिक्कतें आएंगी। इस जो प्रोफेशन के अंदर आप, इसमें आपको दिक्कतें आती हुई दिख रही हैं। बट है कि फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, बिकॉज़ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, कहीं ना कहीं आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, उस समय के दौरान आप छोड़ दो, उस चीज़ को छोड़ दो, उसको जाने दो। ठीक है, आफ्टर सम वाइल व्हेन यू आर गेटिंग बोर, जब आप बोर हो रहे हो और तब आपको दोबारा मन करता है कि दोबारा से आप वही इंटरेस्ट को, उसी चीज़ को फॉलो करो, तब आप ज़रूर उस चीज़ को फॉलो करें। बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो एक्चुअल में आपको खुश रख रहा है इस समय। यही इंटरेस्ट आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट देने वाला है। नो डाउट, जैसे मैंने आपको बताया है, कुछ चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो, ओके, जो नेगेटिव थॉट्स हैं या पास्ट की मिस्टेक्स हैं उनके बारे में आप सोच रहे हो। उनके बारे में सोचना थोड़ा सा कम इसीलिए भी करना है बिकॉज़ वो आपके काम में थोड़ी सी बाधाएं बन रही हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस बन रही हैं। अगर मैं आगे देखूं तो आपको लग रहा है कि जिस भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो, ये आगे जाके कोई काम नहीं आएगी और ये सिर्फ एक लाइफ का फेज़ है, और समहाउ अभी के लिए आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर मैं आगे जाके देखूं, ये आपकी लाइफ का वो इम्पोर्टेंट मोमेंट है जिसमें से आप बहुत अच्छा, मतलब जैसे हम कह सकते हैं, बहुत अच्छा एक आउटपुट निकाल सकते हैं। जो भी प्लान्स, जो भी आइडियाज़ आपके माइंड में हैं इस टाइम, आप उसको लिख लो, आप उसके ऊपर विचार करो, सोचो, रिसर्च कर सकते हो, जो आप कर सकते हो। बिकॉज एक्सपेंशन का कार्ड आया है। समहाउ आप अपनी जो लाइफ है उसके अंदर एक्सपैंड होते हुए दिख रहे हो, अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करते हुए दिख रहे हो। प्लस जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आप काम कर रहे हो, उसके अंदर आप कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को, अपने एरिया को बढ़ाते हुए देख सकते हो। अगर मैं आगे जाके देखूँ तो हाँ,
कुछ कुछ जगहें हैं जैसे अगर आप डिस्कस करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, कोवर्कर्स के साथ, तो समहाउ दे आर नॉट सो सपोर्टिंग। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ बिकॉज गॉसिप का कार्ड है कुछ लोग जब आपकी प्रोग्रेस के अंदर बाधा बनते हैं, ये उन लोगों का कार्ड है। उन्हें आपकी इंटरेस्ट, जैसे आप दे सकते हो कि जो लड़की है वो बहुत क्रिएटिव है, यहाँ पे जो लड़की है वो काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी नई चीज़ें ट्राई करती है और खुल के अपने एक्सप्रेशंस को सामने रखती है। बट द थिंग इज़ कि उसके आसपास के लोगों को उसका खुलकर जीना और खुलकर उसको एक्सप्रेस करना, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना, वो इंडिपेंडेंस उन लोगों को नहीं पसंद। समहाउ ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं एक बाधा है। उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उनके ओपिनियंस हैं, उनको अभी के लिए आप अवॉइड करें। ट्राई करें कि जो आपने सोच रखा है, आपका जो डिसीजन है, आप उसी को फॉलो करें। आगे जाके प्रोफेशनल वाइज बहुत सक्सेस मिलेगी। अगली राशि का देखते हैं टॉरस। ओके, क्या कहते हैं टॉरस राशि के कार्ड्स? ओके, कहीं ना कहीं जो फेथ है, ओके, आपके आसपास के लोग हैं और जो एनवायरनमेंट है आपकी, उसमें आप कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा खुश नहीं हो जितना सिर्फ आप अपने साथ खुश हो। कहीं ना कहीं सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जैसे कोई पेंडिंग वर्क होता है आपका, आपने काफ़ी देर से कुछ चीज़ें हैं जो पोस्टपोन की रखी थी, खुद को पैम्पर करना, खुद का ध्यान रखना, यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको यहाँ पे बहुत पसंद आ रही है। अब ऐसा है कि ये चीज़ ऐसा है कि नो डाउट आसपास के लोग थोड़ा सा इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बट आपने अपने आप को इस दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान, इस आइसोलेशन के दौरान संभाला रखा है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। आपने मोटिवेशन को लूज़ नहीं किया है, आपने होप को लूज़ नहीं किया है, आपने इस मौके को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में बेनिफिट निकालना है, जैसे हम बोलते हैं ना, टाइम का एक बेनिफिट निकाल रहे हो। सो द थिंग इज़, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि एक दौर था कुछ हफ्ते पहले, बिटवीन, जैसे हम देखा जाए तो 2 to 3 वीक्स बिफोर, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का यहाँ रिग्रेट आया है। कोई एक मुश्किल थिंकिंग प्रोसेस था, एक मुश्किल दौर था जिसके थ्रू आप गए और उसके बाद आपको ये भी रियलाइज़ हुआ कि अपने ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें हैं जिनको गंवाया है, एंड समहाउ आपने उस चीज़ को रिग्रेट में लिया कि आप उस चीज़ को मिस कर रहे थे, कुछ लोगों को मिस करते हुए दिख रहे थे। प्लस यहाँ पे ऐसा है कि आपको फ़ील हुआ है कहीं ना कहीं आप अलोन हो। आपको लग सकता है कि आपने लोनलीनेस को फेस किया है पिछले कुछ दिनों के दौरान, बट अब ऐसा है कि आपने उस लोनलीनेस को यहाँ एक्सेप्ट किया है, जो कि सबसे बड़ी बात है। आपने उस लोनलीनेस को ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, आपने उसका एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है। बिकॉज समहाउ जो थोड़ी सी चीज़ आपको मिली है या लाइफ में थोड़ी सी हैप्पीनेस है, उसको आपने स्ट्रेच करके बहुत बड़ी हैप्पीनेस बना लिया है। आपने थोड़ी सी चीज़ में ही एक सेटिस्फेक्शन ढूंढ ली है, एक एक्सेप्टेंस ढूंढ ली है, तभी आप कहीं ना कहीं फ्रॉम 1st to 15th यहाँ पर मैं एक सेटिस्फाइड पर्सन की तरह दिखोगे। नो डाउट और डिस्ट्रैक्शंस हैं और ऑप्शंस हैं आपके पास जहाँ पे आप भटक रहे हो और आप सोच रहे हो कि हाँ ये चीज़ नहीं मिल रही है, यहाँ पे मुझे दिक्कत है। बट थिंग इज़ कि ओवरऑल अगर आप सिचुएशन ग्लोबली सिर्फ अपनी लाइफ को एक नज़रिए से देखेंगे तो वहाँ पे आप अपने आप को खुश ही पाएंगे। आपके पास सब कुछ है इस समय। सो अगर मैं आगे देखूँ, सो द थिंग इज़, यहाँ पे एक पर्सन है जिनके साथ आपका रहना इस समय काफ़ी ज़रूरी था। समहाउ आप उनके साथ कांटेक्ट में हो ही, और ये आपके से एल्डर हैं, काफ़ी बड़े हैं और आपको काफ़ी अच्छे से गाइड भी कर रहे हैं। उनके नक्शे कदम, उनको फॉलो करते हुए यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज बढ़ी है। जैसे हम बोलते हैं अकेलेपन और जो आपका आइसोलेटेड पीरियड है, इस समय के दौरान अपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो सामने आई और उन्हें आपने अपनाया है
और अपने आप को ग्रो किया है विद टाइम। आप बड़े हो अपनी ज़िंदगी में आगे, आपके माइंड में जो भी थॉट्स या प्रोसेस आते थे उन्हें आपने संभाला है, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सो यहाँ पे विजडम का कार्ड आया है। समहाउ वो जो नॉलेज है वो बहुत यूज़फुल है, और ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया है आपको किसी की गाइडेंस के थ्रू ये नॉलेज मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। ट्राई करें, उस पर्सन पे आप फेथ रखें, अभी विश्वास रखें। आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो स्किप इट ऑन अ वाइल, उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस मत उठाएं। आगे जाकर आपके सारे क्वेश्चंस खुद से आपको आंसर्स मिल जाएंगे और आप खुद से उन आंसर्स को ढूंढोगे। सो द थिंग इज़ यहाँ फेथ बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे एक विश्वास ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप और चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो। अगर आपको काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं या आपके आसपास के लोग हैं या कोई भी चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो लेट देम डू दैट। ओके, आप यहाँ पे तंग नहीं होगे, जो बेसिक चीज़ मैं कह रही हूँ। चाहे आपको लोग तंग कर रहे हैं, जैसे भी है, यहाँ पे ऐसा है कि वो चीज़ें आप पे ज़्यादा हावी नहीं होती हुई नज़र आ रही। आप अपने ही सीमत में रहोगे, आप अपने ही कंट्रोल में रहोगे, और कहीं ना कहीं आपका जो बिहेवियर है इस टाइम बहुत पेशेंट है। आप ना, जैसे हम बोलते हैं, गुस्से में नहीं आ रहे हो, चाहे चीज़ें जितनी मर्ज़ी ख़राब हो रही है, आपने अपने आप को बहुत ही सुंदर वे में संभाले रखा है। तो ये सिर्फ इसी कारण हो रहा है बिकॉज उस पर्सन, वो एल्डर जो पर्सन है, उसकी गाइडेंस की वजह से। और दूसरा जो आपने एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पे कि खुद की खुशी पहले आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। नो डाउट आप अगर जब तक शांत हो तो आपके आसपास के लोग आपको तंग नहीं कर सकते। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, वी हैव जेमिनी। देखते हैं जेमिनी क्या कहते हैं आपके लिए कार्ड्स। जेमिनी राशि, ओके, रीजनरेशन का कार्ड आया है। कोई चीज़ है जो फिर से स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। पास्ट में ये चीज़ कम्प्लीटली ख़त्म हो गई थी, अब नए सिरे से, एक नई जड़ से, एक नई रूट से ये स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं इसी को डिटेल में देखूं, ओके, सो द थिंग इज़ रीजनरेशन इज़ लाइक पास्ट में आपको किसी चीज़ पर गुस्सा था, आपको किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम थी। सो वो जो चीज़ है यहाँ पे, ओके, तो उस चीज़ को आपने कहीं ना कहीं सॉल्व आउट कर लिया है। आप देख सकते हो कि इन दिनों के दौरान आफ्टर 14th ऑफ मई काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आप देख रहे हो इन दिनों के दौरान एक नई समझदारी के साथ आपने सिचुएशन को टैकल आउट किया है। नो डाउट यहाँ पे एक इंसान है, या आपकी इंट्यूशन को भी यहाँ पे मैं काउंट कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे इंट्यूशन भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल दे रही है। आपने क्या किया है, आपने उन सारी चीज़ों को या तो लिख लिया है या कैलकुलेट किया है, बहुत ही लॉजिकल वे में जिस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तो आपने वो किया है। एंड देन आपने उस चीज़ के ऊपर, मतलब जैसे इधर आप इमोशनली ब्रेकआउट हुए हो या आपने इमोशनली यहाँ पे सिचुएशन को देखा है, तो द थिंग इज़ यहाँ पे इंसान काफ़ी सैड हो जाता है, काफ़ी उस समय के दौरान अपसेट हो जाता है। बस उस अपसेट के दौरान, उस सैडनेस के दौरान अब फाइनली अपने आप के बारे में सोचते हो कि मुझे इस सैडनेस से बाहर निकलना है, और उस दौरान आपने एक होप देख ली है, आपने एक नज़रिया देख लिया है, आपने एक होप देख ली है कि हाँ, मुझे अपने आप को एक बेटर स्टेट में लेके जाना है, एक अच्छी स्टेट में लेके जाना है। तो दैट्स अ डीपर नॉलेज का कार्ड आया है। दैट्स अ वेरी डीप नॉलेज कि आप समहाउ उस सैडनेस से अपने आप को बाहर निकालते हुए नज़र आ रहे हो। और सब चीज़ जैसे ऐसा है कि मन के थ्रू है, ऐसा नहीं है इसमें जैसे माइंड वगैरह का कोई ख़ास रोल है, इसमें कोई माइंड का नहीं। ऐसा है कि मन है तो काफ़ी चंचल है, समहाउ बहुत उदास हो गया तो उसको अपने ऊपर ये आता है कि मैं क्यों उदास हूँ, मैंने क्यों उदास होना है। तो कहीं ना कहीं ये एक डीप नॉलेज है, आप अपने आप को एक बैड स्टेट में नहीं देखना चाहते हो। दैट्स अ वेरी गुड वन। ओके, सो अगर मैं इसको आगे देखूँ, ओके, आपको मालूम है कि कुछ चीज़ों के अंदर आपके साथ इम्पार्शियलिटी हुई है, आपको मालूम है कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होती ही है,
और आपने उस चीज़ को फेस किया है कुछ दिनों के दौरान। बट ये है कि आफ्टर आइसोलेशन जब आप उन चीज़ों से निकल के साइड पर हुए और आपने वो चीज़ फिगर आउट कर ली कि हाँ मेरे साथ बुरा हुआ है या मेरे को वो प्रॉपर हक नहीं मिल रहे हैं जिनका आपको लगता है कि आपको राइट है यहाँ पे। सो द थिंग इज़ आप उन चीज़ों को अब मांग नहीं रहे हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया है और आपने कहीं ना कहीं सोचा है कि आप खुद से वो चीज़ों को अर्न करोगे। कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, जो कि बहुत ही अच्छा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर लेकर आएगा और आगे जाके कैरियर की प्रोग्रेस में भी आपको बहुत हेल्प देगा, लिटरली बहुत हेल्प देगा। एज अ सेल्फ स्टैंड वुमेन और सेल्फ स्टैंड मैन का ये कार्ड है ओके। तो बहुत अच्छा रहेगा आगे जाके। अगर मैं आगे देखूं कैंसर राशि, ओके कैंसर आपका है ट्रेजर आइलैंड का। सो ट्रेजर आइलैंड क्या होता है हमारे पास? सो द थिंग इज़ आप देख सकते हो यहाँ पे कछुआ है, ओके, वो बहुत स्लो पानी में जा रहा है। तो कछुआ हमारे पास बहुत स्लो गति से चलने वाला एक एनिमल है जो कि काफ़ी स्लो प्रोग्रेस करता है एंड लिव्स 1000 ऑफ ईयर्स। सो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो कछुआ है उसके पीछे यहाँ पे एक ट्रेजर है, यहाँ पे बहुत सारा एक आप देख सकते हो इस चीज़ को, आई डोंट नो। सो दिस इज़ लाइक उसके पीठ पर एक ख़जाना है। सो समहाउ आप स्लोली चलोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और वाटर्स तो हमारे को हमेशा इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं, टीयर्स हो गए, इमोशंस हो गए, उन्हीं को डिस्क्राइब करते हैं। तो इमोशनल यहाँ पे इमोशंस में जितना ज़्यादा आप धीमे चलोगे, इमोशनली भागोगे नहीं सिचुएशन में, गुस्सा आ रहा है तो क्यों गुस्सा आ रहा है उस चीज़ पर आप क्वेश्चन उठाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके पास ट्रेजर है, मतलब इस समय ये जो समय है आपके पास ये खजाने की तरह है ओके। सो आप इन समय में जितने भी इमोशंस आपके पास हैं, जिन भी चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं ओके, तो आप बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में हैं, बिल्कुल ठीक रास्ते पे हैं। ट्राई करें कि इन इमोशंस के साथ आप बहुत स्लोली चलें ओके। क्यों? बिकॉज़ ये आपको सारी चीज़ को समझने में हेल्प करेगा, अपने आप को स्पेशली समझने में तो हेल्प करेगा ही, प्लस आगे जाके फ्यूचर में भी बिज़नेस में क्योंकि ये ख़जाने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं फाइनेंसिस के बारे में बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो आगे जाके बिज़नेस रिलेटेड है आपको वहाँ पे पेशेंस सिखाएगा, आपको एक रुकना और धीमे होना, कहीं ना कहीं वेट करना। तो ये उन चीज़ों में सब्र लाएगा, बिकॉज़ कहीं ना कहीं उस चीज़ की थोड़ी सी यहाँ कमी दिख रही है। ट्राई करें कि आप अपने जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनको फॉलो करें, बिकॉज़ यहाँ पे जो इंस्टिंक्ट्स आपको कह रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर इशारा दिला रहे हैं, उस चीज़ को यहाँ पे फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा यहाँ पे जो रिजेक्शन आती है विद टाइम, या आपको कहीं से कोई इंसान नो बोल रहा है, या आपको कोई इंसान यहाँ पे ठीक से जवाब नहीं दे रहा, कहीं से एक नेगेटिव बिहेवियर आ रहा है, तो उस समय आपके पास प्रॉपर आइडियाज़ हैं, एक प्रॉपर सिचुएशन है जिसमें आप सोच समझ कर आप सामने वाले को, इंसान को यहाँ पे जवाब दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ही सोचना है, बट इस समय के दौरान कहीं ना कहीं आपकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, आपकी जो गट फीलिंग है, वो किसी चीज़ के ऊपर इशारा कर रही हैं, आपको उस इशारे को समझना है। अगर मैं आगे जाके देखूं तो डीपर नॉलेज का कार्ड आया है, और प्लस जो आउल है हमारे पास, आप देख सकते हो वो विजडम को रिप्रेजेंट करता है। सो डीप नॉलेज हमारे पास आएगी, उसके साथ विजडम आता ही आता है। अगर आप गहराई से सोचते हैं चीज़ों के बारे में और अपनी गट फीलिंग को यहाँ फॉलो करते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आप एक निचोड़ निकाल लेते हो कि हाँ मुझे ये गलती नहीं करनी है, हाँ कई बार मैं इन चीज़ों में हाइपर हो रहा हूँ, तो वो चीज़ें आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं। नो डाउट कुछ तो लोग हैं जो आपके सामने जिनके साथ आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मैच कर रहा है, ये तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, बट समहाउ आप उनको गाइड कर रहे हो,
उनको जो पर्सन है, जो आपके आसपास के लोग हैं, नो डाउट वो आपको नहीं समझेंगे, बिकॉज ज़मीन आसमान का फ़र्क है आप लोगों की सोच में। सो द थिंग इज़ कि आप यहाँ पे उनको गाइड जिस हिसाब से कर रहे हो, या आपने जो भी बातें उनके सामने रख रहे हो, वो उनकी ज़िंदगी में आगे जाके बहुत काम आने वाली हैं। सो समहाउ आप उनको गाइड कर रहे हो यहाँ पे, आपका कोई रोल नहीं है, आपका सिर्फ उनको गाइड करने का रोल है। और समहाउ वो गाइडेंस उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मिस्टिकल का कार्ड आया है, तो जो भी आपके पास ये नॉलेज आ रही है, या जो भी चीज़ों के बारे में आप यहाँ सोचते हुए दिख रहे हो, ट्राई करें वो आप अपने तक रखें। कुछ ना कुछ जो है आपके पास नॉलेज आ रही है, किसी चीज़ के बारे में आप सोच भी रहे हो, ओके, वो बेटर रहेगा कि आप अपने तक रखें। बिकॉज अगेन मैंने बताया है कि आसपास के लोग बहुत डिफरेंट हैं, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेंगे, आप उनके हिसाब से बहुत रॉ हो, ओके, तो कहीं ना कहीं वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे हैं। तो ट्राई करें कि जो भी आपकी थिंकिंग है वो अपने तक सीमित रखें, आगे पास ऑन ना करें। आगे देखती हूँ मैं लियो राशि। ओके, सी लियो, इस समय ऐसा है कहीं ना कहीं आप हेल्प कर रहे हो किसी की, और जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपसे एक एक्सपेक्ट करता है एक हेल्प की, एक फेवर की। नो डाउट आप अपनी लाइफस्टाइल में बहुत बिज़ी हो सकते हो, अपने लाइफ के दौरान काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होते हुए दिख रहे हो, बट समहाउ वो जो इंसान है वो स्टिल आपसे एक्सपेक्ट करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका या तो कनेक्शन बहुत न्यू है, या फिर आप देख सकते हो वो इंसान थोड़ा सा यहाँ पे काम से बच रहा है, ओके, क्योंकि वो चाहता है कि वो आपकी हेल्प से ही उस काम को कर ले और उसको ज़्यादा एफर्ट्स ना करने पड़े। इट्स लाइक दैट ओनली। सो अगर मैं आगे देखूँ तो ट्राई करें कि आप उस समय ही उनकी हेल्प करें जब आपको एक्चुअल में लगे कि हाँ मुझे अब थोड़ा सा हेल्प कर लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा ही उसको अवॉइड करें या हमेशा ही आप उनके लिए अवेलेबल हो। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ अपनी गट फीलिंग, आपका मन जो कह रहा है, बिकॉज मून का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आपको जो मन कह रहा है, मून हमेशा रिप्रेजेंट करता है आपके मन की आवाज़ को, जो आपका मन कह रहा है उस चीज़ को यहाँ फॉलो करें। हमेशा अवेलेबल ना रहें, इज़ दैट थिंग। आप उस दोनों चीज़ों में एक बैलेंस ढूंढ लेंगे। दो चीज़ों कौन सी हैं जो कि आप हमेशा अवेलेबल रह सकते हो या आप कभी भी नहीं हो उनकी हेल्प के लिए, तो इन चीज़ों के अंदर आपको एक बैलेंस ढूंढना है कि आप कभी कभी उनकी सहायता करें, हर वक्त आप अवेलेबल ना हो, क्योंकि वो यहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा ग्रांटेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे चीज़ क्या है, आपके मन में डर है कि वो आपकी लाइफ में से चले ना जाएं अगर आप उनके लिए अवेलेबल ना हो, तो आप वो आपके बारे में गलत ना सोच लें। तो द थिंग इज़ राउंड एंड राउंड का कार्ड आया है, देख सकते हैं। सिचुएशंस मिलेंगी आगे जाके, काफ़ी सिचुएशंस आएंगी और ये इंसान आपके लाइफ से नहीं जा रहा है कम्प्लीटली, बार बार सिचुएशन रिवर्स होगी। तो इट्स बेटर कि आप अभी ये चीज़ को इस डर को कम्प्लीटली दिल से निकाल दें कि वो जो इंसान है वो आपके बारे में बुरा सोचेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिचुएशंस आएंगी जिसमें अपना रिलेशनशिप बॉन्ड सामने वाले इंसान के साथ ठीक कर सकते हैं, चाहे आप ये रीडिंग कैरियर वाइज देख रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज देख रहे हैं, और या तो अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी सिचुएशंस आने वाली हैं। तो हाँ, नो डाउट वो सोचेंगे कि हाँ ये इंसान थोड़ा सेल्फिश हो गया है, इम्पार्शल हो गया है, बिकॉज जैसा वो है वो सबसे पहले आपको वैसे ही देखेंगे, बट आफ्टर सम टाइम दे विल फॉरगिव यू एंड दे विल एक्सेप्ट यू फॉर हु यू आर, ओके। तो आगे जाके वो कहीं ना कहीं ये चीज़ को माफ़ कर देंगे कि हाँ ठीक है, सामने वाला भी हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकता, और कहीं ना कहीं जो आप एक्चुअल में हो उनके साथ उस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेंगे। कहीं ना कहीं उनको आपका जो बॉन्ड है इमोशनली वो ज़्यादा पसंद है, उन्हें आपके साथ इमोशनल जो कनेक्शन है वो ज़्यादा पसंद है, चाहे प्रॉब्लम जितनी भी बड़ी हो चाहे जितनी भी छोटी हो, उन्हें आपका जो साथ है वो यहाँ ज़्यादा पसंद है। तो ही वो जैसे ऐसा है कि थोड़ा सा कामचोर बनते हैं या फिर
कोई भी तरीका लगा रहे हैं, कोई भी ट्रिकी सिचुएशन बना रहे हैं जस्ट टू स्टे विद यू। ओके, थोड़ा सा टाइम आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करने के जैसे एक्सक्यूज़ेस हैं। ओके, सो आगे देखते हैं। वर्गो, ओके, सी वर्गो कहीं ना कहीं एक न्यू लाइफ, ओके, न्यू फेज़ आप देख रहे हो। आपको है कि अब जो मैंने पास्ट के अंदर जो भी एक बिहेवियर रखा है, जो भी एक शेड्यूल रखा है, या जो भी आपने अपनी लाइफ जी है अब तक, ओके, उसको आप चेंज कर रहे हो। आप एक अंगड़ाई लेते हुए दिख रहे हो, फिर से एक मॉर्निंग में जैसे हम बोलते हैं अ वेकअप कॉल, ठीक है, तो आप फिर से एक नई लाइफ शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। आपने कुछ चीज़ें ठानी हैं यहाँ पे, कुछ चीज़ों के बारे में सोचा है, एंड देन उन चीज़ों को लेकर आपकी यहाँ पे सीरियसनेस दिख रही है। एक तरह से देखा जाए तो आप एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हो अपने लिए। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। ओके, सो द थिंग इज़, अब करना क्या है, जो भी आपके मन में ये न्यू होप आई है, या फिर जो भी आपने नए डिसीजंस लिए हैं, इन्हें रखें अपने तक। इन्हें खुलकर बताने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इन चीज़ों को, जो आपके मन की बातें हैं, इन्हें एक रेजोल्यूशन की तरह अपने तक सीमित रखें और सबको शेयर आउट ना करें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये चीज़ आप सिर्फ अपने तक रख रहे हैं, सिर्फ अपने तक ही आपके गोल्स सीमित हैं, तो आपके मन में होगा ये चीज़ कि आपको इसको पूरा करना ही करना है। बट द थिंग इज़, अगर आपने इस चीज़ को शेयर आउट किया है तो आपका मन हल्का हो जाएगा और आपका जो फोकस है कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ट्राई करें कि ये जो आपने रेजोल्यूशन लिया है, अगेन उसका एक और चीज़ मुझे यहाँ पे बताना है। द थिंग इज़, इसको निभाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इस चीज़ को पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्लानिंग की कमी है। बट ओवरऑल आप खुद से मेहनत करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, इस सच को अपनाते हुए दिख रहे हो कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा प्लानिंग में चेंज करना है और फिर से एक प्लान को तैयार करना है, एक शेड्यूल को तैयार करना है आगे फ्यूचर को लेकर। तो सो थिंग इज़, बिटर स्वीट का कार्ड आया है। इस सच को आपने खुशी खुशी अपनाते हुए दिख रहे हो, प्लस उसमें चेंजेस लाते हुए दिख रहे हो। नाउ द थिंग इज़, क्लीन इट अप का कार्ड आया है। जो भी मेस क्रिएट होगा, कुछ गलतियाँ क्रिएट होंगी, एंड देन आफ्टर आप अपने शेड्यूल को या कोई भी जो चेंजेस आप अपने लाइफ में ला रहे हो उसको फॉलो करते हो, ओके, तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको ठीक करनी पड़ेंगी, फिर से एडिट करनी पड़ेंगी। तो वो चीज़ को आप क्लीन इट अप करते हुए दिख रहे हो, फिर से प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया है। ट्राई करें कि उस जो रिजेक्शन आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी लाइफ में, उन चीज़ पर आप सोचें, बिकॉज़ यहाँ पे सोच विचार का कार्ड आया है। आप देख सकते हो इस इंसान को ये रिजेक्शन जैसे ही मिल रही है तो वो सोच रहा है क्या लूप होल रह गया, कहाँ पे गलती है, ओके, तो समहाउ वो सोच रहा है, बहुत शांत स्वभाव से सोच रहा है। उसका ये नहीं है कि ओ शिट मैंने गलती कर दी या मैंने पास्ट में इसको ढंग से प्लान नहीं किया होगा, नहीं। जब उसने एक्सपीरियंस किया सिचुएशन को, जब वो जिया उस शेड्यूल को, उस प्लान को, या उस फ्यूचर को जो उसने पहले से डिसाइड किया रखा था, तो कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आई, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आई, पर उसने उस चीज़ से घबराहट नहीं की, उसने उस चीज़ से घबराया नहीं है, और उसने बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ये जस्ट आपकी ही थोड़ी सी, जैसे हम बोलते हैं, डे टू डे की लाइफ की प्रॉब्लम है, जिसको आप बहुत कामली हैंडल कर सकते हो। आगे देखते हैं लिब्रा राशि। लेट्स चेक कि लिब्रा राशि के कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डाउट्स हैं आपके आसपास की लाइफ में, बट द थिंग इज़ कि वो चीज़ें बार बार रिपीट होती हुई दिख रही हैं। जैसे मैं देखो यहाँ पे राउंड एंड राउंड कंडीशन आई है, तो जो बातें दिक्कत देती हैं, जो अनसॉल्व इश्यूज़ हैं, वो बार बार होते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें सॉल्व आउट नहीं हो रही, इन चीज़ों का आंसर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम बार बार होती हुई दिख रही है लिब्रास।
सो अब मैं इसी का आगे देख रही हूँ। सी द थिंग इज़ कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो अनसेड हैं, कुछ बातें हैं जिन पे आप क्वेश्चंस नहीं उठा रहे। एज इफ एक बच्चे की तरह आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पुट करने हैं, या तो आप अपने आसपास के किसी इंसान से यहाँ पे पुट कर सकते हो, या फिर आप खुद से भी ये चीज़ पूछ सकते हो। मतलब एक बच्चे की तरह आपको क्वेश्चंस पूछने, जैसे छोटी छोटी बात पे बच्चे पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ बहुत डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे भी जाने की कोशिश करोगे तो आपको होल सिनेरियो समझ आ जाएगा कि क्यों दिक्कत आ रही है। सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पे प्रेयर का कार्ड आया है। थोड़ी सी पीस ऑफ माइंड चाहिए है, थोड़ी सी शांति चाहिए है। कोई ना कोई चीज़ है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हो। एज इफ़ आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हो, ऑन दी कॉन्ट्रैरी आप यहाँ पे रिलैक्सेशन के भी सपने देखते हुए नज़र आ रहे हो। आपको ऐसा है कि हाँ, मुझे रिलैक्स होना है, मुझे शांत होना है, मुझे एक वेकेशन की ज़रूरत है जहाँ पे मैं ये वाले एटमॉस्फेयर सब चीज़ छोड़ छाड़ के बाहर निकल सकूँ, ऑन दी कॉन्ट्रैरी या मैं अपने काम पे जा सकूँ। बिकॉज जहाँ पे अभी आप हैं, चाहे वहाँ आप बहुत आराम से रह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उस एटमॉस्फेयर से, उस माहौल से, उस एटमॉस्फेयर से आपको वहाँ से बाहर निकलना है। सो द थिंग इज़ कि क्यों बाहर निकलना है, ये क्वेश्चन जिसे आपको यहाँ पुट करना चाहिए। सो अगर मैं आगे जाके देखूँ तो आपके आसपास के लोग हैं, ओके, वो कहीं ना कहीं आपसे कुछ फेवर्स मांग रहे हैं, कुछ हेल्प मांग रहे हैं, और आप देख सकते हो कि आपने जो उनके बारे में एक्सपेक्ट किया है, जो आपने ऑलरेडी सोच रखा है, बिकॉज एक प्री जजमेंट यहाँ पे दिख रही है। पहले से कुछ ना कुछ आपने सोच रखा है कि सामने वाला इंसान उनका आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, या फिर वो अपना मतलब तो नहीं निकाल रहा। तो ऐसा नहीं है। मिरेकल का कार्ड आया है, आप देख सकते हो जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की हैं, या जो चीज़ आपने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाए रखा है, वो ठीक नहीं है। आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना चाहिए है, बिकॉज जो आपकी जजमेंट है वो बहुत शार्प हो रही है, थोड़ी सी यहाँ रूड होती हुई नज़र आ रही है। बिकॉज आपको लगता है कि सामने वाला इंसान उसके साथ, आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है। तो द थिंग इज़ यहाँ पे जो आपने जजमेंट बिठाई है वो थोड़ी सी यहाँ पे रॉन्ग है। अगर मैं बोलूँ, आपको फिर से एक बारी चेक करना चाहिए, सामने वाले इंसान को फिर से एक चांस देने की ज़रूरत है। बिकॉज आपने अपने एंड से एक कंप्लीशन निकाल दिया है, अपने हिसाब से एक निचोड़ निकाल दिया है सिचुएशन का, जबकि आपको पूरा सिनेरियो नहीं मालूम है। जो भी आपने सामने वाले को यहाँ पर देख के एक जजमेंट बैठा ली है, चाहे वो इंसान आपके कैरियर में है, जॉब में है, आसपास की ज़िंदगी में है, फैमिली मेम्बर है, तो ट्राई करें उस चीज़ को चेंज करें। बिकॉज कहीं ना कहीं एक मिरेकल होता हुआ दिख रहा है। उससे पहले आपकी जो सोच है, जो फिक्स्ड सोच है, वो सामने ना आए। ट्राई करें कि आप अभी एक परमानेंट स्टेट ऑफ माइंड ना बनाएं, आप एक पक्की सोच ना बनाएं सामने वाले इंसान को लेकर। बिकॉज जब वो मिरेकल हैपन होगा तो वो चीज़ आपके लिए सरप्राइज़ ना हो। बिकॉज जब मिरेकल होता है तो आप एकदम से सरप्राइज़ हो जाते हो, अच्छा तो ये इंसान ऐसा नहीं है, ये कैसे हो गया। तो मतलब वो चीज़ ना बने। इट्स बेटर कि आप वो जो नेगेटिविटी आ रही है आपके माइंड में उस पर्सन से रिगार्डिंग, ओके, उसको आप अभी इतना हावी ना होने दें अपने आप पे। हाँ ठीक है, आगे जाके देखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा है, राउंड एंड राउंड का कार्ड आया है, बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी सामने, और हाँ, सोच बदलेगी, लोग बदलते हैं सिचुएशंस के हिसाब से। अगर मैं आगे देखूँ, हमारे पास है स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो, ओके, सो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो रहे हो यहाँ पे रिलीजियस मैटर्स में, कहीं ना कहीं आप यहाँ कनेक्ट हो रहे हो हायर पोजीशनिंग में। आप यहाँ पे ड्रीम देख रहे हो किसी अच्छी पोस्ट पे जाने का, एक अच्छी लाइफ में कामयाबी का। तो उसका जो रास्ता है कहीं ना कहीं आपने फाइंड आउट कर लिया है। एज इफ आप देख सकते हो यहाँ पे, आई डोंट नो, जो माइंड है उसके अंदर एक की है, ओके, तो उसके माइंड में, जैसे आप बोलते हैं यहाँ पे, आपके माइंड में एक रास्ता ऑलरेडी डेवलप हो गया है। तो उस रास्ते को अब आपको यहाँ पे फॉलो करना है। बिकॉज ऑलरेडी जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ, जो रास्ता है, जो डायरेक्शन है,
कि जो आपको एक हायर पावर, एक अच्छी अथॉरिटी, एक अच्छी पोजीशनिंग पे, अगर आप जॉब वाइज या फिर बिज़नेस वाइज देख रहे हैं, तो आपके बिज़नेस को एक अच्छी पोजीशनिंग पे लेके जा सके, वो माइंड में आपके ऑलरेडी है, वो आइडिया आपके पास ऑलरेडी है। अब मैं आगे देखूँ तो द थिंग इज़, यहाँ पे एक इंसान है जो आपको कॉन्टिन्यूसली गाइड कर रहा है, सिचुएशन के बारे में बता भी रहा है, बट एज इफ उसको पर्सनली कोई ख़ास नॉलेज नहीं है, उसको कोई ख़ास या तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट समहाउ जैसे कुछ लोग होते हैं वो बताते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको एक कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए होती है, तो ना चाहते हुए भी आपका उन बातों पर ध्यान पड़ रहा है, जबकि आप उस रास्ते पे फोकस करना चाहते हो, उस डायरेक्शन में सोचना चाहते हो, वो जो की आपको मिली है, वो जो चाबी आपको मिली है यहाँ पे, आप उसके बारे में सोचना चाहते हो जो आपके काम को आगे लेके जाए, बट डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे। एक डिस्ट्रैक्शन है, कोई इंसान है जो बिना मतलब से कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहा है, तो ट्राई करें उस कन्फ्यूजन पे आप रिएक्ट ना करें। जैसे ये इंसान है यहाँ पे, वो कन्फ्यूजन्स को ऐसे ब्लॉक करके खड़ा है, वो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा है, तो ट्राई करें वो कन्फ्यूजन्स या वो जो डर पैदा कर रहे हैं, बिकॉज जो भी आप यहाँ पे आइडिया सोच रहे हैं उसका डेफिनेटली एक नेगेटिव इफ़ेक्ट तो है ही, तो वो आपको उस नेगेटिव इफ़ेक्ट को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं या फिर उसको थोड़ा सा और नेगेटिव बना रहे हैं, जिसके कारण आपको लग रहा है कि इस बात पे जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो ट्राई करें कि वो रिस्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें, बिकॉज़ बहुत अच्छा रास्ता है और कहीं ना कहीं आप में हिम्मत है, आप वो चीज़ बहुत आराम से कर लेंगे, और वो जो डाउट्स और जो रिस्क्स वो आपके जिसे हम बोल सकते हैं थॉट प्रोसेस में डाल रहे हैं, आपको दे रहे हैं उसके बारे में आइडिया, उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें। ट्राई करें कि उसके बारे में आप और एक्सपीरियंस लें, बिकॉज टू बी फेयर वो लॉ के हिसाब से भी ठीक है, आपको आगे जाके फ्यूचर में भी ठीक है, आप अपने हिसाब से करोगे, ना ही आप उसके अंदर किसी के साथ नाइंसाफ़ी करोगे, ना ही आप किसी को यहाँ पे तंग करते हुए दिख रहे हो। सो समहाउ आप अपने हिसाब से उस चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। चाहिए क्या है, चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। नो डाउट अगर आप अपने काम के रिलेटेड सोच रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा आप अपने आप को पॉज दें, थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर करें, प्लस हो सके तो ज़्यादा डिटेलिंग में सोचें। अगेन क्वेस्ट का कार्ड आया है, पहले भी किसी की रीडिंग में ही आया है, तो अगेन मैं कह रही हूँ जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पुट करेंगे, जितना ज़्यादा आप सोचेंगे चीज़ों के बारे में, अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है या कैसे करना चाहिए, एक बच्चे की तरह आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे सवाल उठाने की ज़रूरत है, आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इस चीज़ को मिस नहीं करना है। ओके, आगे देखते हैं। सेक्रेटेरियस, इन द मिडल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बीच में फंसे हैं। ओके, सो द थिंग इज़ कि आपको समझ नहीं आ रहा इस रास्ते जाना है या इस रास्ते जाना है, और कई बार होता है कि दोनों ही रास्ते अनडिज़ायरेबल लगते हैं। तो यहाँ पे एज इफ़ कि ये जो डोर है, ये जो रास्ता आपके लिए खुला है, ये आपके लिए नहीं है, बिकॉज़ नो डाउट आप ट्राई कर रहे हो, अपने तरीके से देख रहे हो, बट आप खुद फील करोगे ये चीज़ कि आप दोनों ही जोन्स में कंफर्टेबल नहीं हैं। सो बट द थिंग इज़, आप एक प्रेशर है कि आपको कुछ करना ही करना है, आप एक प्रेशर है कि आपको किसी डायरेक्शन में जाना ही जाना है। तो थोड़ा सा ट्राई करें सोचने का कि क्या वो प्रेशर के कारण आप किसी रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या आपका कंफर्ट लेवल है भी कि नहीं उसमें। बिकॉज़ यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ आसपास के लोगों का यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। नो डाउट आपको उनकी जो चॉइसेस आपके सामने रखी गई हैं, ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, तो वो जो चॉइसेस आपके सामने रखी गई हैं वो आपको दोनों ही पसंद नहीं है, दोनों ही अनडिज़ायरेबल दिख रही हैं। बट द थिंग इज़ समहाउ आपने एक्सेप्ट कर लिया है, आप अपनी तरफ से एक्सेप्ट कर रहे हो, हाँ ठीक है, इसी चीज़ में मैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकता हूँ, इसी चीज़ में मैं आगे देख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है, आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि क्या ये चीज़ मेरे लिए ठीक है या नहीं।
ओके, और ना ही आपको उस चीज़ के अंदर प्रेशर के अंदर आना है। आगे देखो तो वाई का कार्ड भी आया है तो वाई इज़ लाइक कि क्यों, ठीक है, क्यों मैं ये पाथ फॉलो करूँ, क्यों मैं ये चीज़ को देखूँ या कंटिन्यू करूँ। तो देखिए आप यहाँ पे थोड़े से यहाँ क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं, जो भी लोग आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, जिनकी तरफ से भी ये प्रेशर आ रहा है आपकी लाइफ में, कि क्या वो आपके लिए अच्छे हैं, क्या ये पाथ या रास्ते आपके लिए अच्छे हैं, या फिर सिर्फ ज़बरदस्ती ही आपको इन रास्तों पे चलने को कहा जा रहा है। ओके, तो मैं अगर आगे जाके देखूँ तो थोड़े से यहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है। मोस्टली जैसे मैंने आपको कहा है ये फैमिली मेम्बर्स के थ्रू ही आ रहा है प्रेशर। तो थोड़ा सा यहाँ ट्राई करें कि अभी के दौरान आप उनको डायरेक्टली नहीं कह सकते कि आप नहीं करना चाहते, जो आपको दोनों ही चीज़ें अनकम्फर्टेबल लगती हैं, दोनों ही अनडिज़ायरेबल लगती हैं, तो आप ये चीज़ डायरेक्टली तो उनको बिल्कुल नहीं कह सकते। जैसे फसाद का कार्ड आया और मेस क्रिएट हो जाएगी। ट्राई टू वॉक विद देम, ओके, चलें उनके साथ, कहीं ना कहीं आप बातचीत कर सकते हैं, बट आप उनको साफ नो नहीं कह सकते। थोड़ा सा फेथ रखने की ज़रूरत है, बिकॉज थोड़े ही दिनों के बाद कोई और अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आपके डोर पे नॉक कर रही है। जून के स्टार्टिंग में कह सकती हूँ, यहाँ पे एक प्रॉपर डायरेक्शन आपको मिल रही है, एक प्रॉपर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसको आप आगे जाके फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो। सिर्फ 1 महीने की बात है, आप अगर सच बोलते हो, ओके, तो वो थोड़ा सिचुएशन को ख़राब करता है। द फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ आपको ये चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, अगर मुझे ये करना पड़े तो वहाँ पे आप कम्युनिकेशन बैठा सकते हो, एक बातचीत कर सकते हो, बट हाँ थोड़ा सा यहाँ वेट करो। ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी ऑन द डोर है, वेट कर रही है, बट द थिंग इज़ थोड़ा सा मेस नहीं क्रिएट कर सकते आप। यहाँ पे पूछो उन्हें ताकि उनको रियलाइज़ हो कि आप पे प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है और क्यों ये आपके कंफर्टेबल लेवल के नहीं है, मतलब ये फील्ड आपके कंफर्ट लेवल की नहीं है। ये चीज़ पूछनी बहुत ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी है, बट ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया है, मेस नहीं क्रिएट कर सकते। आफ्टर सम टाइम आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन ज़रूर कर सकते हो कि ये प्रेशर नहीं पसंद था। ओके, तो सेजिटेरियस के बाद हमारे पास है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या है आपका फॉर द मंथ ऑफ मई, फ्रॉम 1st of May to the 15th of May। ओके, सी ट्रेजर आइलैंड का कार्ड आया है। आप किसी एक डेस्टिनेशन पे, आप एक किसी, जैसे हम बोलते हैं, एंड ऑफ द सिचुएशन तक पहुंचने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं इन द, मतलब जैसे बाउंड्री के बिल्कुल पास में ही हैं, आप बिल्कुल कंक्लूजन तक पहुंचने वाले हैं और वहाँ पे आपको ट्रेजर है। द थिंग इज़, चीज़ है वो बहुत स्लो चल रही है, प्रोसेस है वो बहुत स्लो चल रहा है, बट ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप इमोशंस के अंदर ज़्यादा हो इस समय। जो वाटर होता है, जो पानी है, हम हमेशा हमारे इमोशंस को इंडिकेट करता है। तो आप इस दौरान इमोशन के फ़्लो में तो हो, आप जैसे जैसे आपका मन कर रहा है, आप स्लोली वो काम कर रहे हो, बट मैं आगे जाके अगर इस चीज़ को देखूँ तो ट्रेजर इज़ लाइक कि आपको ख़जाना जो मिलेगा वो तभी मिलेगा अगर आप प्रॉपरली स्लोली मूव कर सकोगे सिचुएशन के साथ। अब यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को आगे देखूँ तो ट्रेजर आपके अंदर बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, जिस हिसाब से मुझे यहाँ दिख रहा है। ट्रेजर इज़ लाइक ये जो पेशेंस लेवल आपको सिखा रहा है, ये टाइम जो आपको एक सब्र सिखा रहा है, वो आपके लिए मुश्किल है, वो चीज़ सीखना आपके लिए मुश्किल है, बट आगे जाके ये चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। एज इफ ये जो सब्र है, पेशेंस है, जो भी आपको फीडबैक आती है अपने काम में, कोई भी आपको आगे से बोलता है कि ये चीज़ के सुधार करना है, तो वो एक तरह से जो रिजेक्शन आती है, नो आती है, प्रॉब्लम आती है, उससे हैंडल करने के लिए पेशेंस आपके आगे जाके बहुत काम आने वाली है। प्लस यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपके पास पेशेंस है तो आप सामने वाले की थिंकिंग भी समझ पा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी डीलिंग उन लोगों के साथ है जिनकी थिंकिंग आपसे काफ़ी डिफरेंट है।
या तो आप बिल्कुल ही डिफरेंट एरिया से मूव किए गए हैं, आपने कोई जगह पे माइग्रेट किया है, आप नई सिटी में आए हो, या आप सिटीज़ में वर्क करते रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट ऑफ माइंड है और सोच के अंदर जो बदलाव है, दोनों का ही डिफरेंट है, क्लाइंट्स का और आप जिनसे भी डीलिंग कर रहे हो। तो वो जो सोच है वो नहीं मिल रही। तो ये जो पेशेंस है, ये जो इस समय आपको सिखा रहे हैं पेशेंस, ओके, वो आगे जाके आपको काफ़ी हेल्प करेगी सामने वाले की सोच भी समझने में, सामने वाला क्या चाहता है, क्या कह रहा है, ये सब चीज़ आपको समझने में आसानी रहेगी। सो द थिंग इज़, कहीं ना कहीं जैसे मैं देख रही हूँ आपका काम यहाँ कम्युनिटी के साथ होता हुआ ज़्यादा दिख रहा है, आसपास के लोगों के साथ होता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। तो मोस्टली जैसे हम बोलते हैं लोगों के साथ ज़्यादा डीलिंग है, गुड्स में, टेक्सटाइल में, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं आपकी लोगों के साथ जो डीलिंग है यहाँ पे, ओके, आगे जाके दिनों में वो ज़्यादा होती हुई दिख रही है, स्पेशली नियर अबाउट अगस्त के मंथ में। तो ट्राई करें कि थोड़ा सा जो भी आपके मन में वैल्यू है या आपके मन में कोई विचार है, किसी को लेकर कुछ कहना है, उसे अपने तक रखें। बिकॉज जैसे ही आप बाहर जाओगे, लोगों से मिलोगे, तो यू स्टार्ट शेयरिंग अबाउट योर सेल्फ, यू स्टार्ट शेयरिंग अबाउट, मतलब अपने बारे में बात करोगे, चीज़ों के बारे में बात करोगे। तो उन्हें अभी सीमित रखें, उसको एकदम से ना फ्लो होने दें, चाहे आप फ़ोन पर बात कर रहे हो, चाहे आप कम्युनिकेशन बैठा रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी वो टाइम नहीं है कि आप खुलकर बात कर सकें। ओके, तो थोड़ा सा उस चीज़ पर सीमित रखने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं एक्वेरियस। ओके, सो एक्वेरियस कहीं ना कहीं कोई इंसान है जो काफ़ी लॉयल है आपके लिए, और बेहद यहाँ पे वो आपको पसंद करते हैं, चाहत है, एज अ लव रिलेशनशिप काफ़ी बॉन्डिंग भी है। सो लॉयल हार्ट्स का कार्ड आया है। मोस्टली ये लोग काफ़ी लॉयल होते हैं आपको लेकर, काफ़ी ईमानदार होते हैं, और कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन भी बिल्ड होता है यहाँ पे। द थिंग इज़ कि आप दोनों के पास एक दूसरे के दिल तक जाने का रास्ता है। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करना चाहूँगी। ज़रूरी नहीं है ये एक लवर्स का रिलेशनशिप हो, ये आपकी कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, फैमिली के मेंबर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजनेस हो सकती है, ब्रदर सिस्टर का बॉन्ड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई दिख रही है। थोड़ा सा ध्यान दें कि थोड़ा सा पास्ट के गिले शिकवे ना उठाएं, पास्ट की बातें ना उठाएं कि हाँ मेरे साथ वहाँ पार्शियलिटी हुई थी या तुमने ये चीज़ ख़राब की। तो कहीं ना कहीं वो जो इम्पार्शियलिटी हुई है पास्ट के अंदर आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को कहीं ना कहीं आप संभाल कर रखें, वो चीज़ को सामने ना आने दें। ओके, तो वो चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग होगी, बिकॉज आइदर ऑफ यू, दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है जो इस टॉपिक को उठाएगा ही उठाएगा। तो नो डाउट आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। वो जो इम्पार्शियलिटी हुई है, या फिर हम बोलेंगे किसी ने तंग किया हो सकता है, या आपके पार्टनर या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कज़न्स में हो सकते हैं, जिनके साथ पास्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है। ओके, तो वो यहाँ पे वो मुद्दे उठाएंगे जिन्होंने एक्चुअल में कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ख़राब किया था। तो आगे जाके उसी चीज़ों को क्लियर आउट करते हुए दिख रहे हो। प्लस थोड़ा सा यहाँ पे गिल्ट भी दिख रहा है, जो इंसान है उसको गिल्ट आ रहा है, उस इंसान को थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरिंग करते हुए दिख रहा है। प्लस वो यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ उसको थोड़े में यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए था और ज़्यादा चीज़ों का डिमांड नहीं करना चाहिए था, बिकॉज एक्सेप्टेंस नहीं थी उस समय, और कहीं ना कहीं ज़्यादा चीज़ की लालच थी, तो सारी चीज़ प्रॉब्लम में तब्दील हो गई। स्पाइसेस देखते हैं। स्पाइसेस, okay, these cards are so big. ओके Pisces, somehow इस समय ऐसा है कि ऑब्वियसली आपका मन है वो बहुत चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपका मन कॉन्टिन्यूसली आपको बोल रहा है,
और कहीं ना कहीं आप तंग आ गए हो, आपको है कि बस अब मुझे और नहीं सोचना, मुझे और नहीं इन चीज़ों के बारे में विचार करना, तो समहाउ आप अब रेस्ट करना चाहते हो, थोड़ी देर पॉज लेना चाहते हो। जैसे आगे जाके देखूँ तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं संभालते हुए देख रहे हो, अपनी जो वर्थ होती है, जैसे आप बोले अपने बारे में जो हमारी इमेज है उसको ठीक करते हुए देख रहे हो। आपको है कि हाँ मैं भी वर्थ इट हूँ, मैंने भी बहुत मेहनत की है लाइफ में, तो वो जो सेल्फ वर्थ है, अपने आप को लेके एक इम्पॉर्टेंस होती है, उस चीज़ की तरफ आप यहाँ पे देख रहे हो। नो डाउट पास्ट में आपने गलतियाँ की हो सकती हैं, पास्ट में आपने जो चीज़ें की हैं उसका आपको पछतावा है, बट द थिंग इज़ आपने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, आपने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है एंड आप चाहते हो कि उसको एक्सेप्ट कर कर आप कहीं ना कहीं अपनी इम्पोर्टेंस भी कायम रखें। आगे जाके देखूँ तो काफ़ी सिचुएशंस आती हुई दिख रही हैं आपके लाइफ में, जो आपको बार बार अपनी वर्थ, अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस को बेहतर बनाने के आपको मौके देगी। आप अपने आप को और इम्प्रूव कर पाओगे, आप अपनी चीज़ों को और ठीक से संभाल पाओगे। तो द थिंग इज़ कि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं सर्विस भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपने आसपास के लोगों से एक हेल्प को एक्सपेक्ट कर रहे हो, एंड नो डाउट वो लोग आपको हेल्प तो कर ही रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा है कि आपने कई लोगों से बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा और वो रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू आके आपकी मदद करेंगे या फिर आपकी हेल्प करेंगे, आगे जाके फ्यूचर में आपके काम में, आपके बिज़नेस में आपकी हेल्प करेंगे। सो एक तरह से वो मिरेकल होगा, आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी और वो इंसान आपको हेल्प कर रहा है, आपको आइडियाज़ दे रहा है और आपके साथ एक बातचीत कर रहा है। तो वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं आपने अपनी गलती मान ली है एंड देन स्टिल आप अपने आप को एक सेल्फ इम्पोर्टेंस वाली जगह पे रखते हो। आपको है कि हाँ ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ होती हैं, इट्स ओके, समहाउ आपने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। काफ़ी अच्छे कार्ड आए हैं। सो दैट इज़ ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं सारे ही कमेंट्स पढ़ती हूँ और सारी ही कमेंट्स हो सके तो मैं रिप्लाई भी देती हूँ। और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करें बिकॉज हम हर मंथ वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।